अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, रहमान डकैत कौन था और वो इतना मशहूर क्यों हुआ? इन दिनों सोशल मीडिया पर ये नाम बहुत तेज़ी से वायरल है। एक किरदार, एक अंदाज, एक रोबो दबदबा और एक अदाकारी जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया है। अक्षय खन्ना और उनका अदा किया गया किरदार रहमान डकैत। आखिर अक्षय खन्ना ने इस फिल्म का कितना मुआवजा लिया? लेकिन सवाल ये है कि रहमान डकैत आखिर था कौन? क्या वो वाकई इतना बड़ा मुजरिम था जैसा कि फ़िल्म में दिखाया जा रहा है, या फिर हकीकत कुछ और थी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असल रहमान डकैत की, इसकी ज़िंदगी की, उसके जराइम की, उसकी शोहरत और इस फिल्म के पीछे छुपी हकीकत की। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपने खुद फैसला करना है कि ये कहानी हकीकत है या फिर एक फ़िल्म का मुबालगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, इन दिनों आप सोशल मीडिया पर हर जगह अक्षय खन्ना को रहमान डकैत बनते हुए देख रहे होंगे। ना सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर बल्कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्षय खन्ना रहमान डकैत का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस अंदाज में, जिस रोबो दबदबे और इस आवाज़ के साथ वो गाने पर आते हैं और डांस करते हैं, सिर्फ 2 दिनों में इस वीडियो को 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और इतने ज़्यादा लोग रहमान डकैत की तारीफ़ कर रहे हैं कि हम ये भूल गए हैं कि आखिर रहमान डकैत था कौन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रहमान डकैत कौन था, वो कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, वो जराइम की दुनिया में कैसे दाखिल हुआ और इसका कला कमा कैसे हुआ। तो नाज़रीन, रहमान डकैत 1975 में लियारी में पैदा हुआ और इसका असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। और उस वक्त लियारी के हालात काफ़ी बेहतर थे। वो हालात ऐसे ख़राब नहीं थे जैसे 1980 और 1990 की दहाई में हो गए थे। तो 13 साल की उम्र में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1988 में वो सिर्फ 13 साल का था। उसी वक्त उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा और जराइम से वाबस्ता हो गया, यानी उसने बाकायदा जराइम की दुनिया में दाखला ले लिया। और 19 साल की उम्र में उसका खून इतना सफ़ेद हो चुका था, इतना वो बेहिस हो चुका था कि उसने अपनी ही माँ को कत्ल कर दिया। 19 साल की उम्र में अपनी माँ को कत्ल करने के बाद वो इस कदर मशहूर हो गया कि कहा जाने लगा कि जराइम की दुनिया में एक ऐसा शख्स सामने आया है जो इतनी बेजिगरी से आगे बढ़ रहा है कि उसने अपनी सगी माँ को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद चूँकि उस वक्त लियारी में गैंग वार चल रही थी, तो रहमान डकैत भी इस गैंग वार का हिस्सा बन गया। अब्दुल रहमान बलोच ने बाकायदा तौर पर गैंग वार ज्वाइन कर ली और मनशियात, स्मगलिंग और वो तमाम जराइम जो इस वक्त लियारी में हो रहे थे, रहमान डकैत इन सब में शामिल हो गया था और इसी वजह से वो मशहूर होता चला गया। इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर थी कि वो इंसानी दिमागों से खेलता था। कत्ल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और इसी तरह वो बेकाबू होता चला गया और जराइम की दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाने लगा। फिर ये हुआ कि 9 अगस्त 2009 को, जब इसकी उम्र सिर्फ 34 साल थी, तो कराची में एक पुलिस मुकाबले में इसे मार दिया गया। जब ये खबरें सामने आईं तो ये खबरें भी गर्दिश करने लगीं कि जो शख्स मारा गया है वो रहमान डकैत नहीं बल्कि कोई और था। उस वक्त कराची पुलिस के एसपी असलम चौधरी पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने बाद में इस बात की तस्दीक की कि पुलिस मुकाबले में मारा जाने वाला शख्स वाकई रहमान डकैत ही था। अब बात करते हैं फ़िल्म धुरंधर की, जो भारत में बनाई गई एक बॉलीवुड फ़िल्म है और आज हर जगह पर मकबूल है। ख़ास तौर पर इसमें रहमान डकैत का किरदार जो अक्षय खन्ना ने अदा किया है, इनकी अदाकारी, इनका रोब, इस पर पाकिस्तान के लोग भी बहुत खुश हैं और भारत में भी इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि अगर रहमान डकैत का किरदार इतना जानदार दिखाया जा रहा है तो खुद वो शख्स कैसा होगा। तो यहाँ चंद अहम मालूमात सामने आई हैं। अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से निभाया और इस किरदार के लिए उन्होंने 250 मिलियन भारतीय रुपए मुआवजा लिया और इस जान डाल देने वाली अदाकारी के ज़रिए उन्होंने ये किरदार निभाया। इस फिल्म में दीगर स्टार कास्ट भी मौजूद है, जिसमें संजय दत्त जो असलम चौधरी का किरदार अदा कर रहे हैं और रणवीर सिंह जो एक पाकिस्तानी एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इन सब की अदाकारी से बढ़कर
अक्षय खन्ना का किरदार उभर कर सामने आया है। दर हकीकत भारत में 90% लोग जो ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो कहते हैं कि ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ अक्षय खन्ना की जानदार अदाकारी की वजह से है, और जो क्लिप्स फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लोग उन्हीं की वजह से ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि खलीजी मुल्कों में, जिनमें कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं, इन ममालिक ने ख़ास तौर पर फिल्म धुरंधर को अपने सिनेमा घरों में दिखाने से रोक दिया है। और इस पर यह कहा गया है कि चूँकि ये फिल्म पाकिस्तान मुखालिफ है और चूँकि इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं, तो इसलिए ये फ़िल्म इनके सिनेमा घरों में नहीं दिखाई जाएगी। ये भारत के लिए ख़ास तौर पर बॉलीवुड के लिए एक बहुत अफसोसनाक बात है। जिनके स्टार्स को इन खलीजी ममालिक में मदऊ किया जाता है, उन्हें भारी मुआवजा दिया जाता है, उन्हें गोल्डन वीज़ा भी दिया जाता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये फ़िल्म पाकिस्तान मुखालिफ थी, उसे रोक दिया गया है। यहाँ मैं एक अहम बात बताना चाहूँगी कि लियारी के बहुत से लोग जिन्होंने रहमान डकैत का दौर देखा है, वो कहते हैं कि रहमान डकैत लियारी का एक बड़ा विलन था। लेकिन जिस तरह फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है, वो एक आलमी मेयार का डकैत था और उसकी रसाई दूर दराज इलाकों तक थी और इसने अपने जराइम हर तरफ फैला रखे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रहमान डकैत का असर और सूख सिर्फ लियारी तक ही महदूद था और वो इसीलिए मशहूर हुआ क्योंकि वो लियारी गैंग वार का हिस्सा था। और उस दौर में मनशियात की स्मगलिंग, दीगर स्मगलिंग और जो बड़े पैमाने कत्लो गारत हुई, उन वाक़यात में वो ज़रूर शामिल था। लेकिन इसका असर और सूख कभी भी पूरे पाकिस्तान की सतह पर या अवामी सतह पर इतना नहीं था जितना इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये बात तय है कि बॉलीवुड में ऐसी बातों को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है क्योंकि इन्हें कमर्शियल बुनियादों पर कमाई करनी होती है। इसीलिए रहमान डकैत के किरदार को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और इसका बुनियादी मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया जाए और इसे मनफी अंदाज में दिखाया जाए। इसी वजह से अक्षय खन्ना की वीडियोस, उनके अदाकारी के अंदाज और जो स्टाइल आप देख रहे हैं, वो इंसान को बहुत मुतासिर करते हैं। लेकिन हकीकत में रहमान डकैत ऐसा नहीं था। यही बात लियारी के लोग कहते हैं, बल्कि लियारी के लोग ये भी कहते हैं कि वो गरीबों के लिए मसीहा था। वो आम लोगों के काम आता था, लोगों की जान बचाने के लिए या उन्हें रोज़गार दिलवाने के लिए या माली मदद करने के लिए वो लियारी में मशहूर था। और आपने अजीज़ बलोच का नाम भी सुना होगा। वो रहमान डकैत का एक करीबी साथी था। ये थी रहमान डकैत की पूरी कहानी जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाने की कोशिश की। जितनी मालूमात हमें इस मौजू पर मिल सकी हमने आपको बता दें। बाकी जब आप फिल्म धुरंधर देखेंगे, अगरचे ये ज़्यादातर जगहों पर पाबंदी का शिकार है, लेकिन अगर फिर भी आप तक पहुंचती है और आप इसे देखते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि भारत ने इस मामले को किस तरह मनफी अंदाज में पेश किया है कि कहां कहां हकीकत को छुपाया गया है। आपने रहमान डकैत की पूरी कहानी सुन ली। अब सवाल ये नहीं कि फ़िल्म अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि क्या फ़िल्मों के ज़रिए तारीख़ को बदलना दुरुस्त है या फ़िल्मों के ज़रिए तारीख़ को बदला जा सकता है। बॉलीवुड हो या कोई और इंडस्ट्री, जब हकीकत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों के जहनों को होता है। लियारी के लोग कुछ और कहते हैं, फिल्म कुछ और दिखाती है और सच इन दोनों के बीच कहीं दबकर रह जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपके ख्याल में रहमान डकैत को फिल्म में दुरुस्त दिखाया गया है या ये सिर्फ एक कमर्शियल सियासी बयानिया है? अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान आयशा रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।